कर रहे थे दिल्ली में जिस हिसाब से आज सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और सदन में हंगामे के भेद भी आज ये कार्रवाई चढ़ सकती है, जिस हिसाब से लगातार पिछले एक हफ्ते से हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाया गया है उसको लेकर मुद्दा हो। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिया डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिया, दिल्ली सरकार के लिए आज परीक्षा का दिन साबित हो सकता है। रिया, जी आपको बता दें कि आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। एक तरफ मणिपुर से विपक्ष का डेलीगेट्स वापस आ चुका है और जो रिपोर्ट विपक्ष की तरफ से तैयार की गई है वो आज सदन में पेश की जा सकती है, तो दूसरी तरफ सदन में आज दिल्ली सेवा सिविल का जो बिल है वो पेश किया जा सकता है और इसी को लेकर एक बार फिर से दोनों सदनों में हंगामे देखे जा सकते हैं। और दिल्ली सरकार लगातार शुरू से लेकर अभी तक कई आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है। आगामी अध्यादेश और आगामी बिल का विरोध लगातार उनके तरफ से जारी है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया डंगवाल जुड़ चुकी हैं। रिया, जिस हिसाब से आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक तरफ मणिपुर से जो डेलीगेट्स है वो वापस आ चुका है विपक्ष का और आज उनके तरफ से रिपोर्ट पेश की जा सकती है जिसको लेकर सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात कर ली जाए दिल्ली अध्यादेश का खिलाफ, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाया गया उसको लेकर भी दिल्ली सरकार के लिए आज परीक्षा की घड़ी है। रिया, जी बिल्कुल आर्या, जिस तरह से आपने कहा कि जो इंडिया जो नया गठबंधन बना है उसकी जो डेलीगेट्स मणिपुर वापस आ चुके हैं और जो 21 सांसदों की जो टीम मणिपुर गई थी वो हमने देखा था कि वो किस तरह से वो रिलीफ कैंप में पहुंची थी लोगों से। उसके बाद जो उन्होंने एक तरह से मीडिया के आगे वो लोग आए तो उन्होंने सीधे सीधे मणिपुर में जो भी हुआ उसके लिए जो है केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि पिछले 9 दिनों से लगातार जो संसद की जो कार्रवाई है वो इसी हंगामे की भेंट चढ़ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन बाद लगातार बार बार जो है संसद जो है स्थगित हो रहा है कार्रवाई। उसी के बाद आज का जो दिन है वो दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए बेहद अहम है क्योंकि आज दिल्ली अध्यादेश जो बिल है वो आज गृह लोकसभा में पेश करेंगे। आज अगर यही होता है कि संसद की जो कार्रवाई है वो फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती है और स्थगित होता है तो जाहिर सी बात है कि इस बिल के पेश होने में एक तरह से एक रुकावट आ जाएगी। लेकिन वहीं जिस तरह से आपने भी कहा आर्या कि आज का दिन आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बेहद अहम है क्योंकि उनकी कोशिश ये रहेगी क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा में उनकी जो संख्या बल है वो उतना नहीं है विपक्ष का, तो लोकसभा में बिल पेश करना इजी है, लोकसभा में बिल पास होना इजी है। अब असली जो टक्कर है, असली जो लड़ाई है वो राज्यसभा की है क्योंकि राज्यसभा में एकदम कांटे की टक्कर है विपक्ष के बीच और सत्ताधारी पार्टी बीच। जी रिया, लेकिन जिस हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा में बिल पेश होता है और इसकी जो संख्या बल होती है कितने परसेंटेज है ये जानकारी दीजिए हमारी जनता को। जी बिल्कुल आर्या, देखिए लोकसभा पता है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास 300 से ज्यादा जो है सांसद है, लेकिन बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में एनडीए के पास 111 जो है सांसद है, लेकिन जो विपक्ष है अगर जो ये नया गठबंधन बना है इंडिया करके इसके जो सांसद है 98 है, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। अब 30 सांसद है जो कि ना है ना ही विपक्ष के जो नया गठबंधन है इंडिया के साथ है। हमने देखा था कि जब से ये अफसरों की ट्रांसफर गरमाया अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाकर पूरे एक तरह उन्होंने, और कभी वो अखिलेश यादव से मिल रहे थे, कभी वो सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिल रहे थे, कभी एनसीपी से मिल रहे थे, तो बार बार हमने देखा मांगा कि राज्यसभा में इस बिल को पेश ना होने दे, राज्यसभा में इस बिल को पास ना होने दे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो 30 साल है जो ना एनडीए के हैं और ना ही विपक्ष के इंडिया के हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से गेम चेंजर साबित होंगे कि ये जो बिल है ये राज्यसभा से पास होता है या नहीं होता है।
बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से आज विपक्षी एक गठबंधन है जो उसकी एकजुटता दिखानी है, और दूसरी तरफ मणिपुर मुद्दा है, तीसरी तरफ आज दिल्ली के लिए जो अहम दिन है दिल्ली सरकार के लिए वो है। लेकिन यहाँ पर अगर राज्यसभा में बिल पेश हो जाता है, क्योंकि 50% की मांग होती है, 50% राज्यसभा जो सदस्य होते हैं सांसद लोकसभा में होते हैं, और यहाँ पर जो एनडीए की बात की जाए उनके पास 329 सांसद है लोकसभा में। बात अगर राज्यसभा की जाए तो 50% से ऊपर। क्या लगता है कि एक जगह बिल पेश होगा, दूसरी जगह ना होकर, तो ये कितनी संशय की स्थिति बन सकती है विपक्ष के लिए और एनडीए के लिए? जी आर्या, पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में आज ये बिल पेश नहीं होना है। आज जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ये बिल लोकसभा में पेश होना है। अब सवाल यही उठता है, हमें जैसे पहले भी पता है कि लोकसभा में उनके पास संख्या बल है, हर किसी को पता है, अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जो सत्ताधारी एनडीए उसके पास संख्या बल है, तो कहीं ना कहीं लोक जाएगा। अब सवाल आज के दिन ये उठता है कि क्या संसद की जो कार्रवाई है वो इजीली चल पाती है, स्मूथली चल पाती है, क्योंकि हम लगातार पिछले जब से ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है 20 जुलाई से, हम तब से देख रहे हैं बार बार जो कार्रवाई है वो स्थगित हो रही है। 15 मिनट चलती है, आधे घंटे चलती है, उसके बाद हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। तो आज का दिन यही देखने लायक होगा आखिर ये कार्रवाई कितने स्मूथली चल पाती है, बिल जो है पेश होता है, क्या वो पास हो पाता है, या कितनी देर ये कार्रवाई चलती है, या फिर से हंगामे की भेंट की वजह से आज की जो कार्रवाई है वो फिर से स्थगित हो जाती है। बिल्कुल रिया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये कार्रवाई आज स्थगित हो गई तो 11 अगस्त तक ये सदन की कार्रवाई चलेगी, और जिस हिसाब से मणिपुर मुद्दे को लेकर जो तस्वीरें हैं सदन की वो से दुनिया जग जाहिर है, और जिस हिसाब से जल्दबाजी में भी पेश किया जा सकते हैं, क्योंकि 31 बिल ऐसे हैं रिया जिनको पेश किया जाना है, और अध्यादेश अगर लाते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर बिल को पेश करना सरकार के लिए, सत्ताधारी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर सदन की कार्रवाई यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ती रही तो दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में बिल ये पेश हो सकते हैं, और 31 बिल पेश होने हैं। रिया जी बिल्कुल आर्या, जिस तरह से आपने कहा 31 होने, आज जो शेड्यूल केंद्र सरकार की तरफ से पास किया गया उसके अकॉर्डिंग आज जो पहला बिल पेश होगा वो यही दिल्ली अध्यादेश संशोधन बिल है। उसके बाद 13 और बिल ऐसे लाइन अप कर रखे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि आज ये कार्रवाई किस अकॉर्डिंग चलती है। जैसा कि आपने कहा कि 11 अगस्त तक संसद की कार्रवाई चलनी है, इसलिए शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार चाह रही है जल्द से जल्द बिल पेश हो और वो लॉ में कन्वर्ट हो। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा कर रहा है और संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा है, और जैसा कि हमें पता है कि अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हुआ था, और अगले हफ्ते ऐसा माना जा रहा है कि उस पर चर्चा हो सकती है। अगले हफ्ते जो अविश्वास प्रस्ताव पर अगर चर्चा होती है उससे पहले आज अगर ये बिल यहाँ पे पेश, कहीं ना कहीं ये एक तरह रूप में भी देखा जा सकता है जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है उसके लिए, कि कितने लोग आखिर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, हालांकि सबने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है कि राज्यसभा से इस बिल को उनकी मंजूरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने देखा था पहले एक एक करके सभी विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने पार्टी को इस चीज का समर्थन दिया। आखिर पार्टी थी, आखिर में कांग्रेस ने भी अपनी मंजूरी दे दी। अब एक तरह से जो अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है उससे पहले इस बिल को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सेमीफाइनल के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से आखिर जो विपक्षी पार्टी और किस तरह से इस बिल के अगेंस्ट एनडीए के खिलाफ खड़ी होती है। जी बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से ये अध्यादेश में बदलाव कर ये बिल लाया जा रहा है, वो बदलाव क्या कुछ किए गए हैं एक बार बताइए जनता को। जी आर्या, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मसला है ये आज का नहीं है, बहुत मई के महीने में सबसे पहले शुरू हुआ था, जब जो एलजी है दिल्ली के, उनके पास जो उपराज्यपाल है उनके पास अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो थी पूरी जिसके हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला सुनाया और साफ कहा अपने आदेश में अफसरों की जो पोस्टिंग और तैनाती होगी उसकी पावर दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। उसके बाद देखा था कि यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं वो धारा 300A और 45D, इनका क्या रोल है?
बताती हूँ 3A में चेंज किया है और 45D में चेंज किया गया है। 3A जो है वो कहती है कि जो भी अफसरों की तैनाती और पोस्टिंग है उसका कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिल्ली विधानसभा को होगा, लेकिन 3A अगर जो नया बिल पेश हो रहा है जो संशोधित यहाँ उसको पे 3A को हटा दिया गया है। करवा दूं, यहाँ पे करेक्ट करवा दूं कि 3A जो है वो 41 जो संबंधित है उससे कहता है कि जो दिल्ली विधानसभा है उसकी जो सूची अनुसूची 2 है उससे संबंधित है, और अध्यादेश में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। अरे मैं यही बता रही थी कि 3A जो आप बता रही है वो उसे और 45D जिसकी आप बात कर रही थी उसके अकॉर्डिंग LG और जो राष्ट्रपति होते हैं जी पावर थी, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनकी की पावर थी और साथ ही जो आयोग है उनके अध्यक्ष चुनने की पावर थी। भी इस बिल को अगर हम संशोधित करते हैं 45D को तो राष्ट्रपति की जो पावर है उसे थोड़ा घटा के जो LG है उसकी पावर को मेंटेन रखा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार के लिए एक तरह से परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बिल पेश होना है लगातार दिल्ली सरकार इसके लिए कई दिनों से मेहनत कर रही थी और विपक्षी एकजुटता का समर्थन पाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल सुबह सवेरे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।